मनुष्य का स्वभाव। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है और इन्हीं स्वभाव के अंतर के कारण एक मनुष्य देवता कहलाता है और दूसरा मनुष्य राक्षस कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य जैसे दिखते हुए भी उनमें उनके स्वभाव का अंतर होता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आपने गौ माता व भैंस में भी अंतर देखा होगा। भैंस ने पूछा, दूध तो मैं भी देती हूँ, फिर गाय को ही माँ क्यों कहा गया? मुझे माँ क्यों नहीं कहा गया? मुझे भी लोग भैंस माता कहते, मुझे चाची ताई का भी पद नहीं मिला, कुछ भी तो नहीं मिला। हमने भैंस को समझा दिया कि देखिए, चांदी और सोने के भाव में दिन रात का अंतर होता है ना, वैसे ही तुम में और गाय में अंतर है। अब आप भी समझ लो, गाय में जो गुण है वही गुण उसके दूध में है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसे बराबर की ममता हमें गाय से मिलती है। जो पालता है उसे ही अनुभव होगा, उनसे पूछ लीजिए कौन अच्छा होता है, वो बता देंगे आपको। भैंस अपने बच्चे से पीठ फेर कर बैठती है, चाहे उसके बच्चे को कुत्ते खा जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह नहीं बचाएगी। जबकि गाय के बच्चे के पास अनजान आदमी तो क्या, शेर भी आ जाए तो जान दे देगी। अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, परंतु जीते जी बच्चे पर आँच नहीं आने देंगी। मित्रों, उसके दूध में स्नेह का गुण भरपूर होता है, इसीलिए तो गाय का दूध पियो, काली गाय का दूध पीने से हम बलवान बनते हैं, कहते हैं ना। भैंस को गंदगी पसंद है, कीचड़ में लथपथ रहेगी, आपके घरों से गलियों से भी गुजरती है, आपने देखे होंगे। पर गाय अपने गोबर पर भी नहीं बैठेगी, वह स्वच्छता प्रिय है। भैंस को घर से 2 किलोमीटर दूर तालाब में छोड़कर आ जाओ, वह घर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती मालूम है? उसकी याददाश्त 0 है। गाय को घर से 5 किलोमीटर दूर छोड़ दो, वह घर का रास्ता जानती है, वो दूसरे दिन आपके घर में आकर खड़ी हो जाएगी। गाय के दूध में स्मृति तेज है। जैसे गाय की स्मृति तेज है ना, वैसे ही उनका जो स्वभाव है उनके दूध में भी चली जाती है। मित्रों, 10 भैंस बांधकर 20 फुट दूर से उनके बच्चों को छोड़ दो, एक भी बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान सकता। यही है गाय और भैंस में अंतर। मनुष्य के स्वभाव में यही अंतर है। जबकि हम गौशालाओं में दिन भर गाय व बच्चे अलग अलग शेड में रखते हैं और शाम होती है जब तो उसका मिलन होता है, तो सभी बच्चे हजारों की संख्या में अपनी माँ को पहचान कर दूध पीते हैं। ये है गोदुग्ध की मेमोरी। हाँ मित्रों, तो आप अपने स्वभाव को बदलने के लिए गोदुग्ध पीजिए। जब भैंस का दूध निकालते हैं तो भैंस सारा दूध दे देती है, परंतु गाय थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है। जब बच्चे को छोड़ेंगे तो उस चढ़ाए दूध को उतार देती है। ये गुण माँ के हैं, जो भैंस में नहीं है। गली में बच्चे खेल रहे हों और भैंस भागती आ जाए तो बच्चों पर पैर अवश्य रखेगी, मतलब उसको रौंदते हुए चली जाती है। लेकिन गाय आ जाए तो कभी भी बच्चों पर पैर नहीं रखेंगी। ऐसा होता है जैसे गाय और भैंस में अंतर होते हैं, मनुष्य के स्वभाव में भी वैसे ही अंतर होते हैं। भैंस धूप और गर्मी सहन नहीं कर सकती, जबकि गाय मई जून में भी धूप में भी बैठ सकती है। भैंस का दूध तामसिक होता है, पीने से कोई लाभ नहीं होता, और गाय का सात्विक होता है। विचारों को सात्विक कर देने में गाय का दूध सक्षम है। भैंस का दूध आलस्य भरा होता है, उसका बच्चा दिन भर ऐसे पड़ा रहेगा जैसे अफीम या भांग खाकर पड़ा है, जैसे कोई शराबी पड़ा है। जब दूध निकालने का समय होगा तो मालिक उसे ठोकरे मारकर उठाएगा, डंडे मारता है, तब भैंस कहीं उठती है दूध देने के लिए।
और गाय गाय को बड़े प्यार से सहला करके उठो उठो ऐसा कहते हुए उठाते उसे। गाय का बछड़ा इतना उछलेगा कि आप रस्सा खोल नहीं पाएंगे ठीक से। आपने तो देखे होंगे ना। तो मित्रों, गाय और भैंस में ये अंतर है। उसी प्रकार से मनुष्य मनुष्य होते हुए भी उनके स्वभाव में अंतर के कारण एक देवता कहलाता है और दूसरा राक्षस कहलाता है। सुनते हैं ये प्रज्ञा गीत। तो मित्रों सुनिए। इंसान से नफरत करते हो, इंसान से नफरत करते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, भगवान को तुम क्या पाओगे। इंसान को तुम अपना न सके, इंसान को तुम अपना न सके, भगवान को क्या अपनाओगे।
मित्रों, आप अभी सुन रहे थे प्रज्ञा गीत। मित्रों, वास्तव में बच्चा जब छोटा होता है तो उसका स्वभाव गाय जैसे होता है, यानी कि भगवान जैसे होता है, देवता जैसे होता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे ही उनका स्वभाव बदल जाता है और उस पर संगति का प्रभाव, समाज का प्रभाव और पड़ोस का, दोस्तों का प्रभाव पड़ता है और वह क्या से क्या हो जाता है, यहाँ तक कि अपने गाय स्वभाव को भैंस के स्वभाव में बदल देता है। तो मित्रों, आप भैंस का स्वभाव नहीं बल्कि गाय का स्वभाव आप ग्रहण करें और देवता कहलाएं। सब मनुष्य एक समान है इस संसार में। वो तो हम अपने मजहब में अपने तरीके से जीते हैं, वह बात अलग है, लेकिन मनुष्य जाति के हैं। जैसे बच्चे भगवान होते हैं वैसे ही हम सब एक सच्चा इंसान बने। और आप आज दिन भर चिंतन मनन करें कि हमें अपना स्वभाव कैसे रखना चाहिए।